दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है एथनोग्राफी इन सोशियोलॉजी। एथनोग्राफी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में किस तरह से काम आता है, इसके प्रोज क्या है, इसके मेथड्स क्या है, इसकी कॉन्स क्या है, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी सिस्टर चैनल के बारे में जिसका नाम है डिकोडिंग डिजीजेस। तो ये चैनल बाकी चैनल से काफ़ी हद तक अलग है क्योंकि इसके जो कंटेंट्स है वो बाकी चैनल से बहुत अलग है। जो आप देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये अलग है, किस तरह से ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ अप्रोच होगा बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल दैट इज़ डिकोडिंग डिजीजेस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर कीजिए। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एथनोग्राफी इन सोशल रिसर्च। तो सोशल रिसर्च में एथनोग्राफी किस तरह से सिग्निफिकेंट है ये पूछा गया है। जैसे कि आपको पता है कि बॉलीवुड में आमिर खान जो है उनको परफेक्शनिस्ट माना जाता है। जब तक कोई शॉट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता तब तक वो चैन से नहीं बैठते। एथनोग्राफी भी कुछ इसी तरह से है, आप इसी तरह से उसको याद कर सकते हो। एथनोग्राफर्स बोले तो आमिर खान, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, या आप धीरे धीरे जब मैं आगे पढ़ाऊँगी आपको समझ में आएगा। तो एथनोग्राफी को अगर डिकोड करें, एथनो मतलब पीपल और ग्राफी मतलब राइटिंग। सो अगर इसको हम लोग डिकोड करें तो ये निकल के आता है कल्चर राइटिंग। एथनोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है कल्चर राइटिंग। As mentioned, ethnographic observations involve embedding oneself deeply and over the long term in the field site of study in order to systematically document the everyday lives, behavior and interactions of a community of people. एथनोग्राफर्स जो होते हैं वो एक अगर उनको किसी ट्राइब के ऊपर रिसर्च करना है तो ऐसा नहीं कि वो दूर दूर से रिसर्च पेपर के बेस पे जो डेटाज है रिसर्च करके गूगल पे ऐसे करके अपनी थियोरी लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। वो फील्ड वर्क करते हैं। फील्ड वर्क बोले तो वो उस कम्युनिटी में जाते हैं, उनकी रीत और उनकी प्रीत को समझते हैं, किस तरह का वो कम्युनिटी कल्चर फॉलो करता है, क्या उनकी रीत है, किस तरह की ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। वो ये जो एथनोग्राफर है वो उसको डीपली समझता है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे जब आगे की स्लाइड्स में हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे कि उनकी मेथड्स क्या क्या होती है। एथनोग्राफर्स मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्राइब पे, किसी रूरल रिमोटेस्ट एरिया पे स्टडी करना है तो आपको उधर फील्ड वर्क करना पड़ेगा, उधर उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि आप उनके रूट के जो प्रॉब्लम्स है या फिर किस तरह की उनकी सोच है उसको समझ सको, ऑब्जर्व कर सको और अकॉर्डिंगली उसे पेन डाउन कर सको। यही है एथनोग्राफी। इसको हम लोग एक डिटेल एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आप लोगों ने ये फिल्म तो देखी होगी, मैं हूं ना। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जब जनरल बख्शी जो है वो शाहरुख खान को बोलते हैं कि तुम्हें संजना को प्रोटेक्ट करना है, देन शाहरुख खान बोलते हैं कि मैं कौन सा टीचर बन के जाऊँ उसकी कॉलेज में। दैन जो जनरल बख्शी है ही सेज कि तुम्हें टीचर बन के नहीं, तुम्हें संजना के बीच में स्टूडेंट बन के जाना होगा ताकि तुम उसके पास रह सको, तुम्हें पता चल सके कि वो किन के साथ उठती बैठती है, क्या उसकी सोच है, क्यों वो अपने पापा से प्यार नहीं करती है। तो तुम्हें स्टूडेंट बन के जाना होगा और संजना को अपना दोस्त बनाना होगा। तो एथनोग्राफर्स को भी कुछ इसी तरह से करना होता है। उनको जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ से दोस्ती करनी होती है, उनको जानना होता है और उनके कल्चर के बारे में कि वो किस तरह की सोचते हैं, किस तरह की उनकी रिचुअल्स है, उनको समझना होता है। बस इतनी सी बात है, इसी को आपको लिखना है एग्जाम में। So ethnography was developed by anthropologists, most famously by ब्रॉन्सिलो मेलिनोस्की। इनकी बहुत सारी रिसर्च पेपर्स जो है वो बहुत सारी थियोरीज निकली है, वो लेटेस्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट है।
Since then, ethnography has been a staple sociological research method, and many sociologists have contributed to developing the method and formalizing it in books and other methodological instruction. जब से इनका जन्म हुआ है तो बहुत सारे sociologists को ये इंटरेस्ट आया है कि हाँ, ये इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिसर्च वर्क इन द लैपटॉप, इन द कंप्यूटर, इन द लाइब्रेरी, हमको भी ऐसे फील्ड में जाना है और रूट कॉज तक पहुंचना है कि क्या है क्या नहीं है. तो ये जो एथनोग्राफी का जो प्रोसेस है, इस पर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा रुचि दिखाई है और काफ़ी सारे और फर्दर रिसर्चेस किए हैं. It is a primary research method but not limited to anthropology, which anthropologists often document in their fieldwork. ये जो एथनोग्राफी है ये सोशियोलॉजिकल रिसर्च में भी और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में भी और बाकी सारे रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है. एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में एथनोग्राफिकल रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन एंथ्रोपोलॉजी. लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी तक ही लिमिटेड हो. इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एंथ्रोपोलॉजी अलोन. इसको आप सोशियोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप बाकी सारे रिसर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हो. साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है कई एथनोग्राफिक रिसर्च. अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एथनोग्राफी. जाहिर सी बात है कि फर्स्ट मेथड होता है कि आप उस जगह पे जाओ, उस फील्ड वर्क करो और जो आपको दिखता है वो आप नोट डाउन करो, डेटा को कलेक्ट करो और नोट डाउन करो. दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि एथनोग्राफी जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रमोट नहीं करता है. वो नहीं बोलता है कि कल्चरल रिलेटिविज्म की बेसिस पे आप लोग स्टडी करो. फॉर एग्जांपल, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर से किस तरह से रिलेटेड है ये पता करो. मान लीजिए ये एथनोग्राफर है, ये यहाँ पे स्टडी कर रहा है और उसने देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ अलग हो रहा है, इस कल्चर में तो बिल्कुल अलग है, कहाँ से रिलेटिव, क्यों रिलेटिव नहीं है. तो यहाँ पे एथनोग्राफर्स जो है उनको ज़रूरी नहीं होता है कि इस कल्चर को इस कल्चर से रिलेट करें. वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखते हैं कि हाँ ये स्टडी बिल्कुल उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी इंडिपेंडेंस है, इसको किसी के साथ रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है. As the holistic study is important in anthropology, ethnographers also apply a holistic approach to focus on most of the aspects of the culture. तो ethnographers भी as per the anthropological research, ethnographers भी एक holistic approach लेते हैं. जब वो study करते हैं वो एकदम holistically study करते हैं सब कुछ. So cultural relativism was an approach developed by famous anthropologist Franz Boas, culminating the idea that it means that an ethnographer should avoid a judgmental attitude towards the culture to be studied. Instead, they should be empathetic and understand the viewpoints of others. यहाँ पर एक और बात है कि जो एथनोग्राफर्स हैं they should not be judgmental. They should put their feet in other shoes. मतलब अगर कोई रिचुअल, जैसे कि कई सोसाइटी में मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, तो दे शुड नॉट जज कि क्यों है मेट्रियार्कल सोसाइटी, मेट्रियार्कल ट्रेडिशंस क्यों फॉलो किए जा रहे हैं. कई ट्रेडिशंस में, ट्राइब्स में आप देखोगे कि शादी करके जो है लड़का लड़की के घर आता है. किसी ट्राइब्स में तो लड़की जो है वो अपने घर में ही रहती है, लड़का लड़की के घर आता है. तो यहाँ पे अगर एथनोग्राफर्स ऐसी जगह पे आते हैं तो दे शुड नॉट जज कि क्यों हो रहा है. दे शुड पुट देयर फीट ऑन द शूज़ ऑफ दिस ट्राइब, कि उनको उनकी जगह पे रह के सोचना होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है या फिर क्या उनकी पीछे का लॉजिक है, समथिंग लाइक दैट. दे शुड नॉट जज इट और दे शुड बी एम्पैथिक मतलब दूसरों के इमोशंस को समझना. एक जो आप एथनोग्राफिक रिसर्च करने जाओगे तो आप हिटलर वाला एटीट्यूड लेके नहीं जा सकते. यू हैव टू बियर एम्पैथी ऑन यू. आपको एम्पैथी लेना होगा, आपको विलेजर्स के बीच में रहना होगा. वो लोग जो खाते हैं आपको वो खाना होगा, वो लोग जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं आपको वो फॉलो करना होगा. तभी आप उनके साथ घुल मिल पाओगे और तभी आप उनको जान पाओगे. आप हिटलर जैसा रहोगे, आप अंबानी जैसे लाइफस्टाइल अगर वहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को गर्म पानी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो यू विल नॉट अचीव द टारगेट विच यू वांट टू. तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एथनोग्राफर्स जो है दे शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ट्राइब एंड दे शुड नॉट बी जजमेंटल.
This cultural aspect should be the special institutions, political, economic, and religious kinship system, and family marriage, etc. For example, if an anthropologist has to conduct an ethnography of the subsistence strategies of a tribe, she won't be limited to the economy but will also study other factors like power, authorities, laws, status of every individual, and social stratification, behavior of society, educational qualification, average age of marriage, institutions and organizations in the area to get a complete picture of the culture. जैसे कि आपको पता है कि एथनोग्राफी का डिकोड ही अगर हम करें तो इट इज़ कल्चरल राइटिंग. तो अगर आपको किसी का एक ट्राइब का मान लीजिए आपको जानना है कि वो लोग कैसे गुजारा करते हैं, सबसिस्टेंस ये ट्राइब कैसे चलती है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि उनके पास पैसे कितने, उस फैमिली के पास, उस ट्राइब के पास, उस ट्राइब के हर हाउस होल्ड के पास पैसे कितने, आपको पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी. पैसे कितने हैं दैट इज़ ओनली अ ट्रेलर. पूरी पिक्चर में आती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके रिलेशनशिप कैसे है, मतलब हस्बैंड वाइफ में रिलेशन कैसा है, वो लोग क्या खाते हैं, किस तरह के वो लोग जॉब करते हैं, किस तरह के उनके मैरिज के ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, ओवरऑल उनकी हेल्थ की ग्रोथ क्या है. तो अगर आपको किसी एथनोग्राफिक मतलब किसी के कल्चर के बारे में जानना है तो knowing only one aspect don't do, you have to know the entire picture about their entire lifestyle from the root cause. ये एक पिक्चर है, बहुत एंशियंट पिक्चर है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एथनोग्राफी बाय मैलिनोस्की, जहाँ पे वो ट्राइबल लोगों के साथ घुल मिलने की कोशिश करे. कई कई जगह तो ये होता है कि वो लोग उनके पार्ट का इतना हिस्सा हो जाते हैं कि वो लोग उनकी कॉस्ट्यूम्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब पहनते हैं, डांस करते हैं, एंड इट्स वेरी 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 इंस्पायरिंग. So one of the most famous ethnography is by Malinowski based on his 6 years fieldwork among the native people of Trobriand Island in Melanesia. His main work were Argonauts of the Western Pacific published in 1922. 6 साल इस बंदे ने फील्ड वर्क किया, ये ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ रहा, डीपली हर एक चीज़ को समझा कि उनकी रीत क्या है, उनकी प्रीत क्या है, उनकी मेंटालिटी कैसी है, उनको समझा, उनसे दोस्ती की. तब जाके उन्होंने अपना रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया जिसका नाम था आर्गोनाट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक. सो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथनोग्राफी एंड एथनोलॉजी. दोनों का नाम बिल्कुल सिमिलर लगता है लेकिन दोनों में कुछ क्लासिक डिफरेंसेस है, उसको भी हम लोग देखेंगे. Difference between ethnography and ethnology is that while ethnography is focused on one single culture or an aspect of a culture, ethnology concerns itself with the comparative study of ethnographies. मेन डिफरेंस ये है कि एथनोग्राफी सिंगल है और एथनोलॉजी जो है वो डबल है. इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये सिंगुलर वर्जन, ये डुअल वर्जन. मतलब एथनोग्राफी जो है इट इज़ कंसर्न्ड विथ ओनली वन कल्चर. एथनोग्राफर्स जो होते हैं उसको बाकी कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कल्चर पे पकड़ते हैं, उस पर 6-7 साल रिसर्च करते हैं, उसी के ऊपर वो लोग करते हैं. लेकिन जो एथनोलॉजी है वो 2-3 डिफरेंट, वो कल्चर रिलेटिविज्म के साथ ज़्यादा को रिलेट करता है. मतलब वो 2-3 कल्चर्स को कंपेयर करते हैं. पहले एक कल्चर को स्टडी करेंगे, फिर दूसरे कल्चर को स्टडी करेंगे, फिर तीसरे कल्चर को स्टडी करेंगे. तो उनको स्टडी करके उनके बीच के सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को वो लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद अपना रिसर्च पेपर जो है वो कंडक्ट करते हैं. तो एथनोग्राफी इज़ फोकस्ड ऑन सिंगल कल्चर एंड ethnology is concerned on multiple cultures. अब हम देखेंगे what are the pros of ethnography. देखो, सबसे पहला जो प्रो मेरे को दिखता है दैट इज़ एथनोग्राफी जो है वो रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग में जाता है, हर चीज़ के रूट कॉज में जाता है. जैसे कि मैं भी स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, मैं साइकिक रीडर हूँ, तो कोई भी क्लाइंट मेरे को कुछ बोलता है तो हम लोग जब रीडिंग करते हैं तो हम रूट कॉज में जाते हैं कि क्या है इसकी एनर्जी स्टेट और क्यों है इसकी एनर्जी स्टेट. तो एथनोग्राफर्स भी ऐसा ही करते हैं कि वो लोगों के बीच में उनसे दोस्ती करते हैं ताकि पता चले अगर कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह की प्रॉब्लम है जो बाहर एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच सकती है, जो लोकल लोगों की हाउस होल्ड की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो वो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते हैं, शायद गरीबी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से या फिर इनकन्वीनियंस की वजह से नहीं पहुंचा सकते हैं, वो लोग एथनोग्राफर्स तक पहुंच सकता है, वो रूट कॉज तक पहुंचता है वो.
It also allowed the researchers to develop a rich and valuable understanding of the cultural meaning of practices and interactions. Okay. तो यहाँ पे एथनोग्राफर्स को भी बहुत सारी नॉलेजेस मिलती है जो कल्चर्स के बारे में वो लोग सिर्फ पढ़ते आए हैं या फिर रिसर्च करते आए, उनके बारे में डीपली पता चलता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो आप रिमोटेस्ट एरिया में जाओगे तो किस तरह की कुकिंग, बहुत सारी यूनिक कुकिंग स्टाइल्स होती है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, मतलब अर्बनाइज्ड एरिया में डिस्कवर नहीं हुआ है. वो सारी यूनिक चीज़ें, यूनिक क्राफ्ट्स जो है वो एथनोग्राफर्स को जानने को मिलते हैं, खुद को भी उनको सीखने को मिलता है बहुत सारी यूनिक चीज़ें. अब हम देखते हैं कॉन्स ऑफ एथनोग्राफी. इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा सबसे पहले. तो जस्ट सेक, इस फिल्म में आपने जब देखा था कि जब शाहरुख खान पहली बार कॉलेज आए थे तो कैसी उनकी बैंड बजी थी. कॉलेज वालों ने उनको पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया था, ट्रस्ट नहीं किया था कि क्या अंकल आ गए हमारे कॉलेज में, उनकी जो बैंड बजाई थी. तो ठीक उसी तरह से एथनोग्राफर्स की भी शुरू में बहुत बैंड बजती है, क्योंकि वो लोग जो है, जो ट्राइब्स होते हैं, वो अर्बन पीपल के साथ उनका ट्रस्ट इश्यूज़ होता है कि वो ट्रस्ट नहीं करते. तो इसीलिए कई जो ट्राइब्स होते हैं वो उनको हार्म भी पहुंचाते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते. तो ये मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है एथनोग्राफर्स को. It can also be difficult for researchers to dedicate the time required to conduct a rigorous ethnography given limits on research funding and their other professional commitments. Okay. जैसे कि हमने देखा कि ये जो सर थे, इनको 6 साल लगे एक पूरा रिसर्च कंडक्ट करने में. तो एथनोग्राफर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता और गवर्नमेंट इतना पैसे फंड भी नहीं करती, और वो अगर कोई रेगुलर जॉब पे है तो उनको जॉब भी छोड़ना पड़ता है. तो पैसे भी नहीं होंगे तो कैसे इतना रिसर्च करेंगे. तो इसीलिए ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स आती है. एक तो ट्रस्ट इश्यूज होता है ऑफ द ट्राइब्स, और ऊपर से पैसे नहीं होते. अब बात करते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे. कंक्लूजन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जो भी आपको समझ में आया है वो आप लिखिएगा अपनी तरफ से. कंक्लूजन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आप भी कंक्लूजन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं. तो ये हमारी वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.